ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारा खास डिबेट शो मसला में। आज हम बात कर रहे हैं 7A के तहत जमीनों की रजिस्ट्रियों को लेकर। जो पटवारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार हमें फंसा रही है। तो वही सरकार की तरफ से ये कहना है कि अगर आप गलत नहीं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जांच इस मामले में हो रही है, जो गलत है उन पर कार्रवाई होगी और जो गलत नहीं है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। इसी मुद्दे पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। हुकुम जी, क्योंकि जितेंद्र जी का ये सवाल है कि हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में क्या जांच होगी, इस पर छोटा सा जवाब आपका चाहूंगी, फिर उसके बाद मैं जयवीर जी के पास जा रही हूँ। हुकुम निश्चित तौर पर मोनिका जी, देखिए सबसे पहले मैं एक बात, चंदेलिया जी को ये खूब पता है, ये इस बात से अवगत हैं कि जब कांग्रेस का समय था, पिछले, मैं तो 10 साल की बात कर रहा हूं और पिछले 70 सालों की बात छोड़िए, उस समय जो कलेक्टर रेट होता था वो बहुत कम होता था और जो मार्केट रेट होता था वो बहुत अंतर था उसमें। और कांग्रेस के समय जरा सी रजिस्ट्री कराई, थोड़ा सा रेवेन्यू दिखाने के लिए दिया, ये सब खेल कांग्रेस के समय होता था। आज कलेक्टर रेट ज्यादा है, मार्केट का रेट कम है या बराबर होगा, मतलब कहीं किसी तरह का कम रेट पर रजिस्ट्रियां हो नहीं सकती। आज मार्केट रेट और कलेक्टर रेट लगभग बराबरी पर हैं। दूसरी बात, जो इन्होंने कहा कि हाई लेवल की मॉनिटरिंग हो, हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग हो, सरकार इसकी जांच करा रही है, उच्च अधिकारियों से जांच जारी है, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट वे से जांच चल रही है। कोई भी जांच किसी भी लेवल पर जहां आवश्यकता जैसी होगी, सरकार उसके लिए तैयार है। ठीक है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी जेजेपी सरकार में घोटाले नहीं कर सकता, गैर कानूनी काम नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो पिछले कांग्रेस के समय से चले आ रहे थे, उनको सलाखों के पीछे करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया पिछले टेन्योर में। अब भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने उनको सलाखों के पीछे किया है। इसलिए जिस लेवल की इंक्वायरी की आवश्यकता होगी, सरकार उसके लिए बिल्कुल हमेशा तैयार रहती है और वो इंक्वायरी आज चल रही है। ठीक है जितेंद्र जी, आपका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले जयवीर जी के पास में जाना चाहती हूँ। जयवीर जी, क्या आप हुकुम जी के जवाब से संतुष्ट हैं? उनका ये कहना है कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होगी। क्या आपके पास, मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि डिप्टी सीएम ने कहा कि उनके पास नोटिस जा रहा है जो कि गलत है, क्या आपके पास नोटिस आया किसी प्रकार का प्रशासन की तरफ से? हमारे कुछ 4-5 जिलों में हमारे कुछ पटवारियों के पास नोटिस आए हैं, तो कॉज नोटिस के आप अपनी क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो हम कहते हैं यही अवांछित गतिविधि है जिसके लिए इट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। लेकिन जयवीर जी, और जांच का एक प्रोसेस होता है। साधना जी सुनिए, आप बड़े सदैव मोनिका मेरा नाम है। जैसे हमारे ये दोनों साथी, हमारे दोनों डिबेटर है ना, भाटी जी और चंदेलिया जी, दोनों अपनी अपनी पार्टियों का बहुत अच्छा पक्ष रख रहे हैं। बिल्कुल, आप भी रखिए। जो मूल मुद्दा, फिर अब मैं सुनिए, मूल मुद्दे को इतरेतर कर रहे हैं। इसी भांति सरकार जो है वो जिस डीटीपी ऑफिस की जांच होनी चाहिए थी, उसमें हमारे को जो हमारा नाम घसीट करके और हमारे को जांच करने के लिए क्लैरिफिकेशन का जो है वो टाइम दे रही है। हम डर नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा बढ़ता ही नहीं, व्हाई बट फॉर द वेस्टेज ऑफ टाइम। रजिस्ट्री जब होती है तो आपका इन्वॉल्वमेंट होता है या नहीं होता है सर? नहीं, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सबको पता है ये। अच्छा, ठीक है। जब रजिस्ट्री होती है तो किसी तरह की कोई हस्ताक्षर नहीं होते पटवारी के, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोई नो साधना जी। मेरा नाम मोनिका है, सबसे पहले आपको करेक्ट करना चाहूंगी जयवीर जी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर डरने की क्या बात, मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है आप डर नहीं रहे हैं, ठीक है आप डर नहीं रहे हैं, तो जांच होने दीजिए। हम ये करें सरकार से, क्यों अवांछित गतिविधियों में मतलब हमारे को घसीटा जा रहा है, क्यों वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हो? हम कह रहे हैं कि आप इसमें तो हमारे को रजिस्ट्री का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, पटवारियों से भी साधना जी प्लीज मेरी बात सुनो। ठीक है मोनिका, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी जयवीर जी। सबसे पहले आप करेक्ट कीजिए खुद को, मेरा नाम मोनिका गुप्ता है जी। गुप्ता जी, सॉरी,
मैं पहले ये कह रहा हूँ कि जो हमारे मेन मुद्दे हैं उनसे भटक करके और सरकार दूसरी तरफ खींचने की बात कर रही है टाइम को बर्बाद करने के लिए। हमारे मेन मुद्दे हैं, टाइम पर विभागीय पेपर लीजिए, उनके टाइम पर नतीजे निकालिए और हमारी जो समस्याएं हैं पे ग्रेड की उसको सुलझाइए। उल्टा जो है ना वो दर्द शरीर के किसी अंग में है और इलाज के लिए शरीर के किसी दूसरे अंग को बर्बाद करने की सोच नहीं। लेकिन तो इसलिए हम हैरान हैं। हमें वो शख्स तो बताइए जिसने हमारा नाम घसीटा है। ठीक है, मैं जवाब लूंगी हुकुम जी से, लेकिन जितेंद्र जितेंद्र जी को ये पता है कि पटवारी की इन्वॉल्वमेंट है, हाँ, है और होती ही नहीं है। हाँ, अब तो इसलिए संबित है पूरे हरियाणा भर में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसीलिए आपका जवाब मैं हमारे लूंगी। प्रदेश में ठीक है, हम हुकुम किसी जी इसका जांच से जवाब नहीं डर दीजिएगा, रहे हैं। लेकिन उससे पहले जांच जितेंद्र हमारी जी हो ही नहीं सकती, जांच में हम किसी दायरे में नहीं ठीक है, आते, हम किस लिए ठीक है, डरेंगे जांच से? ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ जयवीर जी हुकुम जी से, लेकिन उससे पहले जितेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। जितेंद्र जी बोलिए। मोनिका जी, हाँ, मैं आपके सम्मानित चैनल पर सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू लैंड एक्ट सेक्शन 7A, जो एनओसी कोरोना काल के अंदर कोविड के अंदर जब रजिस्ट्रियां बंद थी तो एनओसी किसके आदेश पे हुई, रजिस्ट्रियां किसके आदेश पर हुई? तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है जिस तरीके से इन्होंने रजिस्ट्री घोटाला सरकार की शय पे हुआ, तब ये रजिस्ट्री घोटाला मानने को तैयार नहीं थे। आज कम से कम ये रजिस्ट्री घोटाला मानने के लिए तैयार है। जितेंद्र जी, हुकुम जी कह रहे हैं जो भी संलिप्त है इस मामले में हर किसी के ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो बड़े अधिकारी ही क्यों ना हो। जितेंद्र जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं। जी, हुकुम जी का कहना है आप ठीक है, मैं समझ रही हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बड़े अधिकारियों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, उनकी शय पर चीजें हो रही थी, लेकिन हुकुम जी कह रहे हैं कि मोनिका जी, मुझे अपनी बात पूरी करने का अधिकार है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। सत्ता सरकार के प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता को अधिकार है, उनको समय बिल्कुल है आपको भी। ठीक है, बोलिए जितेंद्र जी। मैं अपनी बात कंप्लीट करूं? जी करिए। मोनिका जी, मेरा कहना यह था कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू लैंड एक्ट, भूमि अधिनियम कानून के तहत सेक्शन 7A के तहत जो कोविड के अंदर जो एनओसी सरकार की शय पर हुई, सरकार के आदेश पर हुई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, इनके विधायक, इनके मंत्री जो बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिन्होंने कोविड के अंदर सरकारी बड़े बड़े अधिकारियों पर दबाव डालकर, और सरकारी अधिकारी भी इनके साथ लिप्त हैं, तो जब हमने सवाल किया, हमने प्रदेश की जनता की आवाज उठाई और शराब और रजिस्ट्री घोटाला दोनों की हमने आवाज उठाई, और हमारा पहले सवाल था जिसको गोल मोल कर गए, मेरे सवाल को, कांग्रेस पार्टी के सवाल को गोल मोल कर गए भाजपा के प्रवक्ता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर ये हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग की जांच करा दे तो इनकी सरकार सत्ता से इनको बाहर जाना पड़ेगा। इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे होंगे। बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर ताकत है मनोहर लाल खट्टर जी में और ये निष्पक्ष है भाजपा की डबल इंजन की सरकार, ये गरीब लोगों पर ये तानाशाही दिखा सकते हैं, ये छोटे अधिकारियों पर, छोटी मछलियों पर गाज गिर सकते हैं। जो बड़े अधिकारी हैं, बड़ी मछलियां हैं और बड़े मगरमच्छ हैं, वो इन्वॉल्व हैं, उनकी शय पर ये सारा मामला यहां पर हुआ है। और प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई, प्रदेश की जनता का समय ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हम विपक्ष की भूमिका में हैं, और जो ये सवालिया निशान कांग्रेस पार्टी पे लगा रहे थे कि कांग्रेस की पार्टी के समय में ये हुआ भूमि, मैं बताना चाहता हूं, एक भी आदमी ये कांग्रेस पार्टी का बता दे, इनकी सरकार है, ये उनको गिरफ्तार करके जेल में पहुंचाए। अगर कांग्रेस पार्टी का आदमी कोई भी भ्रष्टाचार में, जमीनी भ्रष्टाचार में लिप्त है, रजिस्ट्री के भ्रष्टाचार घोटालों में लिप्त है, इनके पास ये जमीनी मुद्दों पर तो ये लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, पानी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, ये उनको नहीं दे पाए। पहले भ्रष्टाचार का आलम है, सड़कें टूटी हुई है, बेरोजगारी, महंगाई का आलम है, और रजिस्ट्री घोटाला जब होता है, जब ये लोग गरीबों की आशाएं तोड़ते हैं, जनता ने मौका दिया, अगर ये भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर बिल्डर है, ठीक है, तो लिप्त है रजिस्ट्री घोटालों में, अगर ये भी नहीं कर पाएंगे तो फिर जनता आपको मौका देगी। खुद लिप्त है। हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग की जांच कराने का मैं चैलेंज देता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते मेरा चैलेंज है कि हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग की मैं जांच करा दे, इनकी सरकार 2 दिन में गिर जाएगी। ठीक है, जो सुविधाओं की बात आप कह रहे हैं, अगर वो नहीं दे पाए जनता को, तो फिर जनता आपको मौका देगी।
आज इन्हें दिया है तो कल आपको देगी, मौका तो जनता देती है ना। ठीक है, कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, और इलेक्शन करा दीजिए। लेकिन जांच की बात कह तो रहे हैं हुकुम जी, भ्रष्टाचार, जितेंद्र जी, वो आलम है, दलित को उत्पीड़न, किसानों को उत्पीड़न, बेरोजगार को उत्पीड़न, पेपर लीक मामले, क्या धैर्य रखने की जरूरत नहीं है जितेंद्र जी, क्योंकि हुकुम जी का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होगी, इनको एक वोट नहीं मिलेगा जनता का। ठीक है, वो तो वक्त ही बताएगा, हालांकि वो जांच की बात कह रहे हैं। ठीक है हुकुम जी, हिंदुस्तान के अंदर और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की होगी, नोट कर लेना मैडम। ठीक है हुकुम जी, जयवीर सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले में, रजिस्ट्री मामले में किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट पटवारी का नहीं होता है। आखिर उनसे किस तरह की पूछताछ हो रही है, क्यों उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है? मोनिका जी देखिए, जयवीर जी एक बात को ठीक कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्री में पटवारी का सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन पटवारी का सीधे तौर पर नहीं होता, लेकिन बिना पटवारी के डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्री हो नहीं सकती। पटवारी से एक उससे फर्द लेनी होती है, उस रिकॉर्ड लेना होता है। तो इसमें जांच का विषय ये है कि पटवारी ने उसमें कृषि योग्य भूमि लिखी या नॉन एग्रीकल्चर लैंड लिखा, उसके अलावा उसका जो रिकॉर्ड है आप ये कह रहे हैं हुकुम जी, कंट्रोल एरिया का है या नहीं है। अगर इस तरह की कोता है, मतलब रिकॉर्ड की बात है, पटवारी ही लिख कर देता है, ये इन्वॉल्वमेंट। जयवीर जी मैं ठीक कह रहा हूं, इस बात से आप सहमत है ना? हाँ। दूसरी बात देखिए, क्योंकि रजिस्ट्री करने वाला रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार होता है, दर्ज करने वाला क्लर्क होता है, 3 लोगों के अलावा चौथे का इन्वॉल्वमेंट नहीं। अब हम कहें कि भाई फोटो खींचता है जो उसका इन्वॉल्वमेंट, उसका क्या है, जो सामने खड़ा है फोटो भी खींच रहा है उसका, ये 3 लोग उसमें है। पटवारी का सर्टिफिकेट, पटवारी से उसकी फर्द की कॉपी देनी होती है, इसलिए पटवारी का इसमें इन्वॉल्वमेंट बनता है। और क्योंकि अगर रिकॉर्ड वहीं से गलत हो जाता है, अगर पटवारी ने गलत लिख के दिया है तो निश्चित तौर पर वो सारा के सारा मामला जो है उलझ जाता है। इसलिए अगर कहीं पटवारियों का इन्वॉल्वमेंट होगा, गैर कानूनी होगा, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। बाकी जयवीर जी घबराने की आवश्यकता है नहीं। दूसरी बात देखिए, आप लोगों ने समय चुना। अभी ये रजिस्ट्रियों का जिस तरह से अनियमितताएं हुई हैं उसकी जांच जारी है, उसमें FIR जारी है और पटवारी हड़ताल पर है। आपको चाहे तनख्वाह बढ़वाने की है, चाहे ग्रेड की अनियमितता है, उसके लिए भी समय है। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा हर वर्ग को आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, कर्मचारी यूनियंस को बुलाया हुआ है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है अपने हरियाणा प्रदेश में कि एक उसमें कई यूनियन है, सही से बातें रख नहीं पाती हैं। ये बहुत सारी अनियमितताएं हैं, लेकिन एक सही समय पर आप कर सकते हैं। लेकिन इससे इन अनियमितताओं में जो गैर कानूनी जिन्होंने काम किया होगा, अगर मैं सही हूं तो क्या आप ये कह रहे हैं? डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं सही हूं तो क्या आप ये कह रहे हैं? अपनी बात को समाप्त करूंगा, जरा अपना चंदेलिया जी का जवाब देना बहुत जरूरी है जी। चंदेलिया जी, आप भूल गए जब हुड्डा साहब ने 16 प्लॉट पंचकुला में अपने रिश्तेदार परिचितों को बेच दिए, आपने हाईकोर्ट की इंक्वायरी की बात नहीं की। आपने जो स्काई लैब को जो जमीन थी, जो करोड़ों की, जो अरबों खरबों की जमीन थी, उसको कौड़ी के भाव में रजिस्ट्रियां करा करके कांग्रेस पार्टी के दामाद बडेरा को दे दिया। कांग्रेस ने उसमें कहीं कोई लज्जा नहीं आई कांग्रेस को, जो गुड़गांवा में किसानों की जबरदस्ती जमीन मुद्दे पर रहिए हुकुम जी, आज रजिस्ट्री मामले पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, वापस लौटेंगे, फिर से ये चर्चा जो है वो जारी रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय
गजब का स्वाद। 10 साल हो गए कम कर देनु, पर हले तक नौकरी पक्की नहीं हुई। ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। भाजपा गठबंधन ਨੂੰ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਊਗੀ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਮਾ ਹੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। सच? ਹਾਂ फिर तो मेरी वोट भी बीजेपी गठबंधन ਨੂੰ पक्की सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मसला देख रहे हैं आप, हम चर्चा कर रहे हैं रजिस्ट्री मामले को लेकर, जिसको लेकर पटवारी कह रहे हैं कि उनका किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आखिर क्यों उनका समय जो है वो व्यर्थ किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। तो वहीं सरकार की तरफ से कहना है कि अगर आप गलत नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, जांच में थोड़ा सहयोग कीजिए। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। बीजेपी से हुकुम सिंह भाटी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जितेंद्र चंदेलिया जुड़े हुए हैं और जयवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए पटवारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबसे पहले हुकुम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है और आप भी कह रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट है, जितना मैंने आपको सुना मेरे हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, आप ये मान रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट पटवारियों का ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर एक कागज इधर से उधर हो रहा है या फिर एक तरीके से जो साइन भी हो रहे हैं तो वो पूछताछ के तौर पर जांच होगी। मोनिका जी देखिए, इसमें एक बात जो जयवीर जी ने कहा, उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री में पटवारी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता जी। लेकिन मैं इस बात का बड़े स्पष्ट तौर से एक जवाब देता हूं कि क्योंकि रजिस्ट्री करने वाला रजिस्ट्री क्लर्क चढ़ाने, एंट्री करने वाला, दर्ज करने वाला होता है, सब रजिस्ट्रार उसको अप्रूव करने वाले होते हैं। उसके अलावा बाकी लोगों के डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा इसमें महत्व है। इसलिए पटवारी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो इतना होता है कि वो डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्री उसकी फर्द है, जो रिकॉर्ड है, फर्द यानी कि रिकॉर्ड, जो उसका रिकॉर्ड है, अब वो है तो कृषि योग भूमि लिख दिया, गैर एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, तो एकदम रजिस्ट्री में फर्क आ जाएगा। दूसरी बात, वो एरिया आता जो सर्टिफाइड कंट्रोल एरिया में है, उसने लिख दिया ये तो गांव का एरिया है। अब जो आगे रजिस्ट्री होती है उसका एनओसी लेना है, वो इसी बात पर डिपेंड करता है, इसलिए पटवारी का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब यूं कहें कि जैसे अपना जयवीर जी कह रहे हैं कि सीधे तौर पर, निश्चित तौर पर सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन बिना पटवारी के डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्री हो नहीं सकती। दूसरी बात, मान लिया रजिस्ट्री से रजिस्ट्री हो रही है तो भी वो उसका पहले मोटेशन चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, ये भी पटवारी देखता है, पटवारी चढ़ाता है। इसलिए इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जितेंद्र जी, आपको मैं पूरा समय दूंगी, लेकिन उससे पहले जयवीर जी से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जयवीर जी, क्या आप संतुष्ट हैं? बेसिकली जांच के लिए हुकुम सिंह भाटी जी कह रहे थे ना जी, पटवारी रिकॉर्ड उपलब्ध करवाता है। हाँ, माफ करना हुकुम सिंह जी भी और सतेरिया जी भी, मैं आपके व्यक्तिगत बातों पर नहीं जा रहा हूं। आप बहुत अच्छे से डिबेटर हैं, बहुत अच्छी तरह से पक्ष रख रहे हैं, तो अपनी पार्टियों का बहुत अच्छे ढंग से रखना भी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि डॉक्टर से तो शायद डॉक्टर ही बहस करता है, वो भाई उसको ज्ञान होता है। आपको ये पता होना चाहिए हुकुम सिंह जी, हम गिरदावरी करते हैं साल में 2 दफा, और जिस खसरा नंबर की, जिस किला नंबर की जो वस्तु स्थिति होती है भाटी साहब, हम वही उसका इंदराज करते हैं। और वो इंदराज जब जिस पर्टिकुलर गांव की जमाबंदी ड्यू होती है उसमें वो दर्ज होता है, हम उसके मुतालिक रिकॉर्ड नकल देते हैं। अगर हम वहां काट करके नहरी को काट के गैर मुमकिन लिखें, हम नहीं लिख सकते, और हम गैर मुमकिन ही क्यों लिखें? अगर ऐसा होता तो हम अपने नाम ही सारी धरती कर लेते। आज किसी के नाम जमीन ही नहीं होती, सारी धरती पटवारी की होती। पटवारी कोई फिर सुनिए जरा, फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। जब आप अपने को इतनी क्लीन चिट दे रहे हैं तो फिर आपको इस बात को उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, जब इतनी क्लीन चिट आपकी है तो फिर आपका हुकुम जी, पटवारी जी का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं तो क्यों नोटिस दिया जा रहा है, क्यों हमारा समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है, उनका ये कहना है। नहीं मोनिका जी, अगर नोटिस, सुनिए जरा, देखिए आप कोर्ट का भी देखिए, बहुत सारे लोगों को नोटिस सामान्य इशू होता है, उनकी जो पोजीशन होती है वो क्लियर करते हैं, उसके बाद वो मामला रफा दफा हो जाता है, निरस्त हो जाता है। अगर पटवारी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं है।
अपना आपको नोटिस मान लिया दिया है जिनको, वो अपना जवाब दे दें। ठीक है, अपने आप बात स्पष्ट हो जाएगी। जयवीर जी, क्या दिक्कत है? जहां गलत है, गैर कानूनी काम हुआ है, वहां निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। ठीक है, ठीक है। जयवीर जी, आऊंगी आपके पास। जितेंद्र जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। जितेंद्र जी। मोनिका जी, बड़े दुर्भाग्य का विषय है, आप बहुत अच्छी तरीके से सवाल कर रही हैं और बिल्कुल तराजू में तौलकर आप एक सार्थक चर्चा यहाँ पर कर रही हैं, पक्ष से भी और विपक्ष से भी। और मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ आपकी चर्चा से, और आपकी सार्थक चर्चा का निर्णय निकलना चाहिए आज की इस डिबेट का। हम सभी ये चाहते हैं, यही मैं सोचता हूँ न्यायोचित होगा दर्शकों के साथ और प्रदेश की जनता के साथ। देखिए, मैं एक बात पर जोर देकर कह रहा हूँ, और मैंने चैलेंज देकर भी एक बात कही भाजपा के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई हुकम सिंह भाटी जी को, कि सम्मानित साथी, अगर आप इस घोटाले की वाकई में ही जांच कराना चाहते हैं, प्रदेश की जनता के साथ न्याय करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आपके विधायक और आपकी सरकार के डबल इंजन की दोनों पार्टियों के विधायक और मंत्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बड़े स्तर के उच्च अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है, पटवारी तो बहुत छोटी मछलियां हैं, बड़े मगरमच्छ तो अभी बाकी है ना, तो हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग की जांच से क्यों डर रहे हैं? कोविड के दौरान, कोरोना काल में जब शराब और रजिस्ट्री घोटाला हुआ हरियाणा प्रदेश के अंदर, हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप जी, तमाम कांग्रेस पार्टी ने एक सवाल किया, हमने आवाज उठाई जब लोगों की शराब से मौतें हुई और शराब घोटाला हुआ और रजिस्ट्री घोटाला लगातार हो रहा है। तो हमारा एक सवाल है, हम कह रहे हैं बार बार चीख चीख के चिल्ला के प्रदेश की जनता की आवाज को उठाते हुए कि आप हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच क्यों नहीं कराते? अगर आप निष्पक्ष हैं, आप पटवारियों पर जांच घेर रहे हैं, गाज घेर रहे हैं, आप पटवारियों को अगर जो इन्वॉल्व है, देखिए, मजदूर को मजदूरी और गुनाहगार को जब तक सजा नहीं मिलती न्याय नहीं होता। अगर प्रदेश की जनता के साथ डबल इंजन की सरकार न्याय करना चाहती है तो हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में वो जांच करा के दिखा दे। नहीं करा सकते क्योंकि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और एनओसी, ठीक है, जवाब दे रहे हैं। जितनी एनओसी सरकार में गैर तरीके से हुई हैं और जिस तरीके से अवैध कॉलोनियों का निर्माण हुआ है, इसमें डीटीपी इन्वॉल्व रहे हैं, इसमें इनके उच्च अधिकारी इन्वॉल्व रहे हैं, तहसीलदार, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री क्लर्क, तमाम अधिकारी इन्वॉल्व रहे, इनके विधायक और इनके मंत्री बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर बन गए, उनकी संपत्तियां बढ़ गई, वो हजारों करोड़ों के मालिक बन गए। वो ऐसे ही नहीं बने, वो इन्हीं घोटालों की वजह से बने। शराब रजिस्ट्री घोटाला, पेपर लीक घोटाला, हर जगह घोटाले, घोटालों की सरकार है डबल इंजन की सरकार। ठीक है जितेंद्र जी, जवाब ले लीजिए। तो प्रदेश की जनता ने उपचुनाव में इनको सबक सिखाया, उपचुनाव में जो डबल इंजन की सरकार हारी है वहां पर देख लीजिए। जनता हर किसी को सबक सिखाती है जितेंद्र जी, जो सही काम नहीं करता है सरकार चुनकर आएगी, उसको गद्दी से हटा देती है, फिर दूसरे को मौका देती है। 5 राज्यों के अंदर चुनाव में, मोनिका जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए, 5 राज्यों का आप नतीजा देख लेना 10 मार्च को। भाजपा की सरकार को 5 राज्यों में शिकस्त मिलेगी, इनको उखाड़ के फेंकेगी प्रदेश की जनता और देश की जनता। आवाज है, ठीक है, अलग से एक डिबेट रख लेंगे चुनावों को लेकर। खुदा की आवाज होती है, ठीक है, अलग से एक डिबेट रख लेंगे चुनावों को लेकर। चैलेंज है मेरा आज क्योंकि मुद्दा कुछ और है, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, हुकुम जी जवाब दीजिए। मोनिका जी, शायद उस समय आपका इंटरवल हो गया था और चंदेलिया जी सुन नहीं पाए थे, क्योंकि वैसे भी ये इनके काम की जो बात होती है उसे ही सुनते हैं, बाकी को ये सुनते भी नहीं है। ये भी ठीक है, समझ आ रहा है। चंदेलिया जी, सुन लो, आप बीच में बोलने लगे, आप मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। हुकुम जी, समय का अभाव है, थोड़ा जल्दी अपनी बात को पूरा कीजिए। केवल उपदेश देने से महान नहीं बन जाता, उपदेश पर पालन करने से इंसान महान बनता है। ये साधु संतों ने कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी ने नहीं कहा। सुन लो जरा। जितेंद्र जी, आप जब बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे। जितेंद्र जी, ठीक है, धैर्य रखिए। आप जब बोल रहे थे वो सुन रहे थे, आप भी सुन लीजिए, फिर मैं आपसे कराइए इनको। सुनिए जरा, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। चंदेलिया जी, आपके उपदेश एक तरफा नहीं, दोनों तरफ होना चाहिए। बहुत अच्छा तब होता जब कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी की बात करती। 16 प्लॉट जो रिश्तेदारों को माननीय हुड्डा साहब ने बेच दिए, FIR दर्ज है,
बार ठीक है, बार वो समय का क्योंकि अभाव है, मैं माफी चाहूंगी हुकुम जी आपको रोकने के लिए, समय का अभाव है। जितेंद्र जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुकुम जी, और जितेंद्र जी आपका भी, जयवीर जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। तो अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ निष्पक्ष जांच निकलकर सामने आती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पटवारियों की हड़ताल के बीच आम जनता परेशान हो रही है। चलिए फिलहाल मसला में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।